तो मैं पहले आज अपना क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3 सम नंबर थर्ड का सेकंड सम, ठीक है। एनसीईआरटी बुक का हम कर रहे हैं ये। द सेकंड सम है द लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, है ना। जहां पर सप्लीमेंट्री एंगल की बात आ गई तो हम देखो छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल का मीनिंग क्या होता है कि नहीं दो एंगल्स का प्लस कितना होगा 180, ठीक है। और एक उन्होंने बोला जो एक एंगल है वो दूसरे से कितना एक्सीड है 18 ज्यादा है, ठीक है। जहां हम ये बोल सकते हैं दोनों में डिफरेंस कितना 18 है। तो जो भी हम ये सम कर रहे हैं, जिस सम अबाउट मान लो एज है, स्पीड है ना, कुछ भी आ रहा है, क्रिकेट है, कोई पर्सन की बात कर रहे हैं, क्लास की बात कर रहे हैं, तो पहले हम इनको लेट करते हैं। अब मान लो दो नंबर है तो दो सॉरी एंगल है, दो एंगल्स हम लेट करेंगे। लेट टू एंगल्स, लेट टू एंगल्स x डिग्री एंड y डिग्री। मैं यहाँ पर x ग्रेटर देन y रख लेता हूँ, ठीक है। मुझे अपने दिमाग में हमने रखना भी, देखो दो एंगल है एक दूसरे से 18 डिग्री ग्रेटर है, लार्ज है, तो इट मींस कोई एक तो बड़ा होगा। तो मैंने अपने दिमाग में आप x भी रख सकते हो y भी रख सकते हो, ठीक है, वो अपनी चॉइस है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया x ग्रेटर देन, मैं y ले रहा हूँ कि x की वैल्यू y से बड़ी है। इट मींस x वाला एंगल, x की जितनी वैल्यू आएगी एंगल आएगा वो y से क्या होगा ग्रेटर होगा, ठीक है। तो अब देखो सप्लीमेंट्री एंगल है तो मैं क्या लिख सकता हूँ x डिग्री y डिग्री इक्वल टू 180। ये नंबर मेरी वन इक्वेशन आ गई। मैंने वन क्यों लिखा 180 क्यों लिखा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आया था तो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या लिखते हैं, दोनों का प्लस है 90 डिग्री, ठीक है। ये हो गया दोनों एंगल्स का प्लस 180 डिग्री। और दूसरा मेरे पास क्या है, वन एंगल कितना बड़ा है दूसरे से 18। मेरा x वाला एंगल दूसरे एंगल से कितना बड़ा है 18 डिग्री, ठीक है। दूसरा एंगल मैंने क्या लेट किया हुआ है y, तो मेरा x वाला एंगल y डिग्री से 18 बड़ा है। सपोज कर लो y की वैल्यू 20 आ गई, y की वैल्यू यहाँ पर 20 पुट कर दो तो x अपने आप 38 आ रहा है, 20 डिग्री 18 डिग्री ज्यादा आ गया, ठीक है। अब आप क्या करो y को ट्रांसपोज कर दो, x डिग्री माइनस y डिग्री इक्वल टू 18। तो ये मेरी क्या होगी दो नंबर इक्वेशन, ठीक है। देखो किसी को कंफ्यूजन है तो वो पूछ ले दोबारा बेटा। मैंने दो इक्वेशंस बना दी आपके लिए, इसके बाद आपका काम क्या है इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देख लो किसी ने पूछना तो कुछ पूछ लो बेटा, किसी भी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है तो वो देख लो, कंफ्यूजन नहीं है हमने मेथड किया था, उस मेथड की हेल्प से हम क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एक मैं करवा देता हूँ आपको, एक सम मैं करवा देता हूँ, ठीक है। आप ट्राई करो देखो x एंगल कितना आ गया और y एंगल की वैल्यू क्या आ गई, चेक करो। चेक करो बेटा। हाँ जी बेटा, तो हमने क्या किया था इस एक्सरसाइज में भी, किसी एक इक्वेशन में हम पुट करेंगे वेरिएबल, फाइंड करेंगे फ्रॉम वन। आप ये आंसर मेरे से मैच कर लेना, ठीक है। आप खुद ट्राई करो। फ्रॉम वन से क्या होगा x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 180, है ना। यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ 180 डिग्री माइनस y डिग्री। तो ये वाली मैं पुट कर दूंगा, पुटिंग टू में मैंने पुट कर दिया, ठीक है। अब आप देखो क्या आ रही वैल्यू इसकी, चेक करो।
मुझे फाइंड करके दोगे, फिर आंसर करना टैली। मैं इंक थोड़ी फिल कर लूं, करो करो शाबाश, सभी बच्चे फिर टैली करेंगे मुझसे आंसर। जिसका आंसर आ गया वो बोल भी सकते हैं, बता दो जिसका आंसर आ गया। एंगल एक्स और एंगल वाई की मुझे वैल्यू बोल सकते हैं बच्चे। ये सर मेरा एंगल एक्स ये आ गया, एंगल वाई ये आ गया। गुड गुड, ट्राई करो भी। Putting from 2 x degree minus y degree equal to 18 डिग्री। x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 180 माइनस y डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री माइनस 2y इक्वल टू 18। यहाँ से चेक करेंगे 180 को ट्रांसपोज कर दो, माइनस 2y 18 माइनस 180 डिग्री माइनस 2y 180 में 10 माइनस कर दो 70 162 माइनस, ठीक है जी। माइनस को माइनस से पहले कट ऑफ कर दो, y की वैल्यू क्या आ गई 162 डिवाइड बाय 2, तो y अपना आ गया 81 डिग्री, ठीक है 81 डिग्री, ठीक है बेटा। पुट इन 1 और 2, पुट इन 1 और 2, मैं 1 में पुट कर देता हूँ, ऑलमोस्ट आप 2 में भी पुट कर सकते हो। x फ्रॉम 1 x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 180, वैल्यू ऑफ y 81 इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 माइनस 81, x की वैल्यू क्या आ गई 99 डिग्री, ये सभी डिग्री आ गए, ठीक है। x मेरे पास आ गया 99 डिग्री और y मेरे पास क्या आ गया 81 डिग्री, ठीक है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस देख लो, कितने का डिफरेंस आ गया 18 का डिफरेंस भी आ गया, ठीक है। दोनों का प्लस भी 180 है, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको पहले ही बोला था हम अपना सम खुद चेक कर सकते हैं, ठीक है। बस कंडीशन देख लो, जो हमने x y की वैल्यू फाइंड किया अभी दोनों का प्लस 180 बन रहा है, हां जी बन रहा है, प्लस करेंगे 81, ठीक है। दोनों का डिफरेंस कितना बन रहा है 18, दोनों का डिफरेंस भी 18 बन रहा है, ठीक है बेटा। देखो भी किसी को कंफ्यूजन है तो वो देख लो, अदरवाइज टेक अ स्क्रीनशॉट। आफ्टर दैट सम नंबर थर्ड सम देख के बच्चे खुश हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि ऐसे सम हमने पहले भी किए, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है ना। बड़े सिंपल से हैं, थर्ड सम बड़ा सिंपल सा है। नहीं मैं जस्ट आपको स्टेटमेंट रीड कर देता हूँ और इक्वेशन लिख देता हूँ, आप खुद ट्राई कर लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लो पहले। किसी को इस सम में कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ लें, अदरवाइज फिर हम आगे वाला करते हैं बेटा। ठीक है, थर्ड देखो, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। एक क्रिकेट कोच है, उसने क्या किया 7 बैट परचेज कर लिए और 6 बॉल्स, और उसकी कॉस्ट कितनी आई 3800। लेटर ऑन शी बाय 3 बैट एंड 5 बॉल्स ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हमने एक बैट की और एक बॉल की कॉस्ट बतानी है कितनी होगी इस कंडीशन पे, जो हमें कंडीशन दी हुई है, ठीक है, गिवन कंडीशन पे। स्टेटमेंट बड़े सिंपल से सम होते हैं, थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे तो इजीली हम कर पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा 1-2 बार पढ़ेंगे, वैसे तो ये क्रिकेट कोच वाला फ्रूट वाला हमने ऑलरेडी 2-2 3-3 बार कर लिए सम, ठीक है, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना। तो लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैग ₹X, the cost of a ball ₹Y।
ठीक है। एक बैट की कॉस्ट कितनी है x और एक बॉल की कॉस्ट मैंने लेट कर ली y, ठीक है। अब कंडीशन क्या, 7 बैट परचेज किए फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, 7 बैट एंड 6 बॉल, 6 बॉल, टोटल बिल क्या बना 3800, 3800, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकंड, लेटर ऑन उसने बाद में क्या किया, 3 बैट खरीदे, 3x प्लस 5 balls equal to total bill is 1750, नंबर 2 इक्वेशन, ठीक है। अब भाई इसको सॉल्व कर लोगे, किसी को इक्वेशन तो बनाना नहीं आया तो वो जरूर पूछ सकते हैं, अदरवाइज सेम मेथड से एक वेरिएबल की हम वैल्यू को फाइंड करेंगे और दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। किसी को इक्वेशंस बनाना नहीं आया, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ लें, अदरवाइज अब मैं क्या करूंगा, सभी सम की आपको इक्वेशंस बना के दूंगा, इक्वेशंस, ठीक है। सॉल्व आपने जैसे मैंने फर्स्ट सम सेकंड थर्ड के 2 सम करवा दिए, उसी मेथड से आपने आगे ये सॉल्व करनी है इक्वेशंस, ठीक है बेटा। किसी को फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो वो कोई हेजिटेशन ना हो, उनको कोई शर्माने वाली बात नहीं है। कि कई बच्चे सोच रहे होंगे मैं पूछ लूंगा तो मेरे साथ 39 बच्चे हैं, वो क्या सोचेंगे, हाँ जी इसको आता नहीं, अभी तक समझ नहीं आई, सर ने कितने सम, ऐसी कोई बात नहीं, हम स्टूडेंट हैं, एक बार पूछो, 10 बार पूछो, 20 बार पूछो, 100 बार पूछ लो, बट पूछने के बाद समझने के बाद हमें आना चाहिए बस, ठीक है। आफ्टर दैट सम नंबर देखते हैं कौन सा आ गया, देखो स्क्रीनशॉट जरूर कर लिया करो बेटा। सम नंबर फोर्थ बड़ा इंटरेस्टिंग है। The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered, है ना। अब देखो क्या होता है, जो भी बड़ी सिटीज है जहाँ पर टैक्सीज वगैरह चलती हैं ना, आपने कई और भी नेम से कई ट्रांसपोर्ट वगैरह यूज करते हैं लोग, है ना। जैसे मुंबई दिल्ली में देखोगे तो लोकल ट्रेन भी चलती है ना। वैसी टैक्सी की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर क्या है, टैक्सी की प्रॉब्लम क्या है, देखो सपोज कर लो जो पर्सन है टैक्सी वो यूज कर रहा है ना, जो काम है जिसका टैक्सी चलाना, हम क्या करते हैं, हम मान लो बस स्टैंड पे आए, बस स्टैंड से हमने बोला कि मुझे घर पे छोड़ दीजिए, यहाँ पर एड्रेस दे दिया, वो कहता है ठीक है जी मैं आपको छोड़ देता हूँ, है ना। उसने कंडीशन रखी हुई है, कंडीशन क्या रखी हुई है, देखो हम टैक्सी में बैठेंगे तो जब भी हम कोई मान लो अपना ही साइकिल है, स्कूटर है, बाइक है, जहाँ अपने पास कार है ना, ऐसे तो आप देखो जैसे जैसे हम यूज करते हैं, उसका जितना यूज करते हैं तो उसकी कुछ चीजें खराब होना शुरू हो जाती हैं। जैसे मान लो सपोज कर लो टायर है ना, टायर खराब हो गए कुछ साल के बाद, आज हमने न्यू बाइक ली है तो मान लो 5-7 साल उसके टायर क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ऐसे हो सकता है उसकी सीट कवर है जो वो थोड़ी से डल हो जाए, उसको भी हम बोलते हैं इसकी सीट कवर हम चेंज करवा लेते हैं, ठीक है। तो उसको वॉश करवाते हैं, मान लो बाइक ही है, बारिश आ गई, मिट्टी मिट्टी लगी, हम उसको क्या करते हैं, वॉश भी करते हैं। तो ऐसे उसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस है टैक्सी वालों के, जो वो देखता है कि मैं हर एक पैसेंजर से, जो भी मेरे पास कस्टमर आएगा मैं उससे ये चार्जेस जरूर लूंगा, ठीक है। क्योंकि अब ये तो है नहीं वो कार में बैठा और उसने पेट्रोल के अकॉर्डिंग हमने उससे किराया ले लिया, रेंट ले लिया, जितना भी बना है ना, वो बोला मेरी गड्डी भी तो खराब हो रही है ना, साल में उसकी एवरेज भी कम हो रही है, कुछ चीजें भी उसकी कम हो रही है, इसलिए उसने 2 चीजें रखी है, एक फिक्स चार्ज रखा हुआ है। मान लो वो बोल रहा है कोई भी आ गया मैं उससे 10 रुपए तो, हर एक कस्टमर से 10 रुपए तो लूंगा, है ना, जरूर चार्जेस करूंगा, और वो 1 किलोमीटर जाए, 2 किलोमीटर जाए, 10 किलोमीटर जाए, उसके अलग लूंगा। मान लो एक पर्सन है, एक पर्सन यहाँ से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट किलोमीटर के 10 रुपए है ना, ईच किलोमीटर के 10-10 रुपए हैं, तो वो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर वो गया, 3 किलोमीटर गया, तो उसका कितना टोटल किराया कितना बनेगा, ये 30 तो ये बनेंगे, और 10 जो उसने फिक्स्ड चार्ज किए हुए हैं वो टोटल कितना बनेगा, 40 रुपीज बनेंगे, ठीक है। पर किलोमीटर के तो अकॉर्डिंग उसने लेना ही लेना, और फिक्स्ड जो किया हुआ हर एक पैसेंजर से उसने लेना ही लेना, वो अलग फिक्स्ड किया हुआ। अब हमने ये दोनों चीजें फाइंड करनी है, जो उसका फिक्स चार्ज कितना और पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग वो कितना चार्ज कर रहा है, ठीक है। हम 2 चीजें लेट करेंगे, लेट फिक्स चार्जेस क्या कर लेते हैं, ₹x और पर
पर किलोमीटर के चार्जेस कितने हैं, रुपी बाई। ठीक है, बात को समझ रहे हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन है पूछ लें। अच्छा, वो उसने पहले क्या किया, वो 15 किलोमीटर, पहली बार वो 10 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर के उसने कितने चार्जेस दिए, 105। देखो फिक्स चार्जेस तो हमने करना ही करना है x प्लस, और पहली बार वो कितना गया 10 किलोमीटर, और उसका कितना बिल बन गया 105। ये अपनी बुक में लिखा हुआ स्टेटमेंट देख लें। पहली बार वो गया 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के मान लो 1 किलोमीटर के 10 रुपए सपोज कर लो, तो 10 के कितने हो गए 100, और ये मान लो हम एक्स्ट्रा चार्ज जो फिक्स चार्जेस है उसके हमने 5 रुपए लेट कर लिए, तो 5 प्लस 10 गुना 10 100, 100 प्लस 5 105 आ गया। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल समझाई है, वो तो देखते हैं सोल्व करके क्या उसका आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद वो कितने किलोमीटर गया देखते हैं, 15 किलोमीटर की उसने जर्नी की है, x प्लस 15y, और उसने कितना पे किया 155, 155। ठीक है, तो ये मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, नंबर 1 और नंबर 2। चलो ये सम मैं एक आपको खोल कर बता देता हूँ फ्रॉम 1। अब मैं क्या करूंगा, x और y की वैल्यू फाइंड करूंगा। यहाँ से x मेरे पास आएगा वो मेरा फिक्स्ड चार्ज हो जाएगा, और जो मेरे पास y आएगा वो मेरे पास पर किलोमीटर का चार्जेस हो जाएंगे। ठीक है, देखो किसी को कोई कंफ्यूजन है वो साथ के साथ पूछ ले बेटा। फ्रॉम 1 से मैंने क्या किया, x प्लस 10y इक्वल टू 105, x की वैल्यू फाइंड कर ली 105 माइनस 10y। ठीक है, इसको मैं क्या करूंगा अभी, अब तो आपको आ गया है ना, इंटेलिजेंट को वे पुट इन 1 सॉरी 2 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम 2 मेरे पास है x प्लस 15y इक्वल टू 155, x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, हाउ मच 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। ठीक है, अब देखो 105, ये 15 में 10 माइनस कर दो, प्लस 5y इक्वल टू 155। ठीक है बेटा, किसी ने कुछ पूछना हो तो वो अभी पूछ लेंगे, किसी को कोई कंफ्यूजन है, 155 माइनस 105, और 5y इक्वल टू 50 बच गया मेरे पास। ठीक है, चलो ऊपर कर लेते हैं, 50 बच गया मेरे, अब देख y की वैल्यू मेरे पास ये 5 है। ठीक है, y की वैल्यू मेरे पास आ गई, y इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 5, 50 डिवाइड बाय 5 और 10। चलो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 10, पुट इन 1 करेंगे 2 करेंगे, एज यू विश, जो आपको ठीक लगे उसमें पुट कर सकते हो। अच्छा, जो दोनों में किसी में पुट करोगे, बार-बार बोलो, आंसर सेम आएगा, फर्क नहीं होगा। फ्रॉम 1 मेरे पास है x प्लस 10y इक्वल टू 105, ये क्या है मेरे पास, x प्लस वैल्यू ऑफ y इज 10, 105, x प्लस 100 इक्वल टू 105, x इक्वल टू 105 माइनस 100, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गया 5। ठीक है, देखो x मेरे पास 5 आ गया, x को मैंने नेट क्या किया था, फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्जेस मेरा कितना आ गया x कितना आ गया ₹5, और पर किलोमीटर मेरा कितना आ गया, पर किलोमीटर y इज 10। ठीक है, तो ये दोनों आ गए मेरे पास। अच्छा, उसके बाद आप स्टेटमेंट रीड करोगे तो लास्ट में उसने एक और क्वेश्चन हमसे पुट किया, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब वो पूरा एक पर्सन 25 किलोमीटर गया तो उसका कितना बिल बन जाएगा, है ना, उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर के लिए मैं क्या लिखूंगा, नाउ x फिक्स चार्जेस प्लस 25y। ठीक है, तो मैंने ये फाइंड करना, जो 25 किलोमीटर गया तो उसका फिक्स चार्जेस तो वो पे करेगा चार्ज, है ना। तो x मेरे पास अभी कितना आया 5 प्लस 25, y मेरे पास कितना है 10, वी हैव 10, 5 प्लस 250, तो मेरे पास क्या आ गया 255। ठीक है, तो 25 किलोमीटर के लिए उसको पे करना पड़ेगा 255 रुपए, आगे लिख दो रुपए। ठीक है बेटा, देखो किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लेंगे, किसी भी लाइन में
कोई भी कंडीशन में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा हमसे पूछ लेंगे बेटा, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट। आफ्टर दैट जिसको भी अच्छे से पता चल जाता है वो आगे वाला स्टेटमेंट खुद रीड करके ट्राई किया करे इक्वेशन बनाने की और मुझसे टैली कर लिया करें, ठीक है। बड़े सिंपल से सब मैं ये छोटी छोटी इक्वेशंस है, आप बड़ा फास्टली कर सकते हो। मैं इसको देखो ये इतना बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं वन बाय वन बहुत छोटे से छोटा स्टेप लिख रहा हूँ। ये तो इतने से पार्ट में इस बोर्ड के ऊपर 2 सम हो सकते हैं, ठीक है। वो तो मैं आपके लिए फुल एक एक स्टेप लिख रहा हूँ। लाइक देखो ये मैंने कैलकुलेशन करने के लिए पूरे स्टेप लिखे हैं, आप बीच में से स्किप भी कर सकते हो। कुछ चीजें हम ऑर्डर प्लस माइनस कर लेते हैं अपने माइंड में, ठीक है। ओके, वी टेक अ स्क्रीनशॉट। आफ्टर दैट सम नंबर 5 देखेंगे हम। शुभम आई एम विजिबल। हाँ जी सर ये 25 वाला एक बार दोबारा बता दो, जो उसने लास्ट पे क्वेश्चन पूछा है। ओके ओके, देखो देखो आपने क्या किया, मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर समझ लो दोबारा। देखो आप टैक्सी, आप मान लो सपोज कर लो दिल्ली चले गए है ना, या मुंबई चले गए, लुधियाना चले गए, ऐसे बड़े सिटीज में जाओगे तो आपने कहीं उन्हें मूवीज वगैरह में टीवी में देखा होगा है ना। तो टैक्सीज में क्या लगे होते हैं, मीटर लगे होते हैं किलोमीटर चेक करने के लिए। तो ये पर वो क्या है, वो पूछते नहीं है। मान लो उसने बोला चलो जी भैया चलो है ना, तो एड्रेस कई बार हम फोन पे लगे होते हैं, टैक्सी में बैठ जाते हैं, चलो जी है ना, चलने लग गए, थोड़ा बता देते हैं आइडिया इस तरफ चलो जी है ना, तो वो भी स्टार्ट करके गाड़ी चला देता है और मीटर जीरो पे कर लेते हैं। तो जीरो पे करने के बाद जब हम वहां से बोलते हैं कि हाँ जी ब्रदर मुझे यहाँ पर उतार दो, तो वो मीटर देख लेंगे। मीटर देख के उनको पता लग जाता है इतना मेरा बिल बन गया। वैसे ही है, देखो आपने क्या किया, आप यहाँ से स्टार्ट कर दिया। मान लो बस स्टैंड आपका, आपने यहाँ से टैक्सी कर ली रेंट पे और 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 4 5 और उसने एंड आपने बोला यहाँ पर मुझे उतार दो है ना, मेरा आ गया स्टॉपेज आ गया, या मेरा घर आ गया, ऑफिस आ गया। उसने मीटर देख लिया कितना आ गया, 25 किलोमीटर हो गया जी। तो उसने रखा हुआ भी 1 किलोमीटर का कितना 10 रुपए और 25 किलोमीटर के कितने हो गए 250 है ना। अच्छा ये तो उसका ओनली रेंट है ना, जो उसने फिक्स चार्जेस रखे हुए हैं वो अपने कितने आए हैं 5 रुपीज। उसने क्या अपने दिमाग में कैलकुलेशन कर ली भाई ये थी इस ब्रदर ने 25 किलोमीटर जर्नी कवर किया, तो 10 into 25 250 हो गया और 5 मैंने एक्स्ट्रा चार्जेस भी लेने हैं। जैसे मैंने बताया कि टायर भी है ना थोड़ी खराब होने लगे जाते हैं, सीट्स कवर आप देखो कोई भी चीज लेकर आते हैं हौली वो खराब होने लग जाती है, फिर उसकी दोबारा हमें रिपेयर करवानी पड़ती है। उसके लिए उसने अलग ही रखे हुए 5 रुपए, हर एक पैसेंजर से उसने 5 रुपए लेने ही लेने हैं, हर एक अपने ग्राहक से उसने 5 रुपए कलेक्ट करने इस चीज के। अच्छा ये तो उसका किराया हो गया प्लस 5 रुपीज हो गई, तो टोटल कितना बन गया 255। तो ऐसे उसने बोला हुआ था कि 25 किलोमीटर के कितने होंगे। अब देखो हर ये मत सोचना कि वो 25 किलोमीटर हम क्या अपने दिमाग में कर लें, 25 into 10 250 ना, फिक्स चार्जेस भी वो ऐड करेंगे ना, तो इसलिए मैंने उसमें x ऐड किया, ठीक है। तो उसमें हमें x ऐड करना पड़ेगा, इसलिए मैंने लिखा x + 25। आप स्टेटमेंट भी रीड करोगे तो वहां पर लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है 10 किलोमीटर। मैं दोबारा स्टेटमेंट आपको बता देता हूँ। उन्होंने क्या लिखा हो, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड ₹105 है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया था x + 10y, ठीक है। तो वो 10 किलोमीटर गया और उसने मुझे एक्स्ट्रा जो उसने चार्जेस अपने से चार्ज करने हैं वो तो मैं लूंगा ही लूंगा, ठीक है। नहीं देखो भाई जिसने क्वेश्चन पुट किया था क्या समझ आ गई बेटा, पता लग गया या कुछ और भी मैं एक्सप्लेन करूं? यस सर। ठीक है, आगे वाला रीड कर लें। नेक्स्ट इज अबाउट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन अबाउट हमने सम काफी सम हमने किए है ना, फ्रैक्शंस के अबाउट हम काफी सम करेंगे भी और मे भी नहीं अभी नहीं किया, आगे वाली एक्सरसाइज में आएंगे मुझे लगा। सम नंबर 5 करेंगे। अ फ्रैक्शन बिकम्स, देखो फ्रैक्शन वाला कोई भी सम आएगा पहले आपने लेट करनी है, लेट फ्रैक्शन, लेट फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन y, ठीक है। जो भी फ्रैक्शन वाला सम होगा
उसकी हमने फ्रैक्शन पहले लेट कर लेनी है x अपॉन y। देखो x अपॉन y मैंने क्यों किया है, क्योंकि अपना जो चैप्टर है वो दो वेरिएबल की बात करता है हमेशा, ठीक है, दो चीजों की बात करता है। अभी हमने टैक्सी वाला सम किया, दो चीजों की बात कर रहा है, एक फिक्स्ड और एक पर किलोमीटर। बैट और बॉल वाला सम किया था, उसमें दो चीजों की बात कर रहे हैं ना। कोई भी दो चीजों के हम कंपेयर करेंगे दो चीजों को, ठीक है। उससे पहले हमने दो एंगल्स के बारे में बात किया, एक बड़ा है एक छोटा है। उसके पहले वाली फर्स्ट सम में हमने किया दो नंबर्स का डिफरेंस है, ठीक है, दो दो चीजों को हम कंपेयर करेंगे हमेशा। अच्छा, हमने फ्रैक्शन लेट कर ली। वो बोल रहा है ये वाली फ्रैक्शन, दिस वन फ्रैक्शन becomes 9 by 11 if 2 is added to the both the numerator and denominator। क्या बोल रहा है, वो बोल रहे हैं इसमें मैं इस फ्रैक्शन में जो आपने लेट किया वो 9 by 11 बन जाएगी, become 9 by 11 if we add to denominator as well as numerator। ऊपर भी दो ऐड कर दें, नीचे भी दो ऐड कर दें, तो कितनी बन जाएगी, इट्स बिकम 9 by 11, ठीक है। क्या मुझे फर्स्ट समझ आ गया पॉइंट, जो मैंने फ्रैक्शन लेट किया वो उसमें से दो ऊपर और दो नीचे ऐड करने पे ये 9 by 11 बन जाएगी बेटा, ठीक है। तो मेरा आगे वाला काम क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, x into x plus 2 11 into 9 into y plus 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 11x 11x 11 to the 22, 9 into y plus 9 to the 18, ट्रांसपोजिंग 11x minus 9y equal to 18, ट्रांसपोजिंग minus 22, ठीक है, वेरिएबल वन साइड और कांस्टेंट वन साइड। अब क्या आ गया अपने पास, इक्वेशन आ गई, वी हैव 11x minus 9y and minus 4, दिस वाज योर फर्स्ट इक्वेशन। मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। किसी को फर्स्ट इक्वेशन बनाने में कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा क्वेश्चन पुट कर लेंगे, पूछ लेंगे, ठीक है। After that, if 3 is added to the both numerator and the denominator, it becomes 5 by 6। अच्छा, सेकंड इक्वेशन क्या आ गई, now अब वो बोला ये वाली फ्रैक्शन, this one become 5 by 6 if we add 3 and 3, दोनों में 3 ऐड कर देंगे तो मेरी ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 5 by 6 बन जाएगी। बड़ी सिंपल सी है। आप देखो, जो तो बच्चा मेरे साथ ना बुक पे भी रीड कर रहा है साथ साथ, तो उसको आई थिंक ज्यादा समझ आ रहा है, ठीक है ना, वो कैच जल्दी कर पा रहा है। जैसे जैसे उन्होंने बुक पे लिखा हो वैसे वैसे मैं रीड कर रहा हूँ और स्टेटमेंट बना रहा हूँ बेटा, ठीक है। कैसे, देखो मेरे पास थी, वो बोला x अपॉन y, ये वाली फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 5 by 6। किस कंडीशन पे, हम ऊपर भी 3 ऐड कर दें और नीचे भी 3 ऐड कर दें, बस इतना काम हम नहीं करना। आफ्टर दैट तो कैलकुलेशन ही है, कैलकुलेशन 3 क्रॉस कर दो, सॉरी 6x plus 3 and 5y plus 3, ठीक है। 6 into x 6x plus 6 3s are 18, 5 into y plus 5 3s are 15, ट्रांसपोजिंग 6x minus 5y equal to 15 minus 18। देखो मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल को वन साइड रखता हूँ, सिंगल स्टेप नहीं कर रहा हूँ, वेरिएबल को मैंने लेफ्ट हैंड कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया, और कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन आ गई, वी हैव 6x minus 5y minus 3, तो दिस वन योर सेकंड इक्वेशन, ठीक है। ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। अब देखो फर्स्ट और टू को सेम मेथड से आप सॉल्व कर लोगे, अपने पास x और y की वैल्यू आएगी, x और y आपने इस फ्रैक्शन में पुट कर देना, ठीक है। तो वो आप, उसने पूछा है एंड पे उसने क्वेश्चन पुट किया, तो उसने पूछा फाइंड द फ्रैक्शन, तो x और y आ गया, वहां पर हमने पुट कर देना, ठीक है। इस कंडीशन में पुट करना, इसमें और इसमें मत पुट करने लग जाना, ठीक है। वो तो हमें स्टेटमेंट बनाने के लिए कुछ कंडीशंस दी हुई है। रियल जो अपनी फ्रैक्शन है वो हमने लेट किया x अपॉन y, ठीक है। देखो बेटा, किसी को कोई कंफ्यूजन है, सर ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। आफ्टर दैट सम नंबर, इस एक्सरसाइज का लास्ट सम अपने पास है, एज वाला सम आ गया, इंटरेस्टिंग सम है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट कर लें। किसी ने कुछ पूछना है, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो साथ के साथ मुझसे पूछ लेंगे बेटा। एज वाला सम करेंगे, सम नंबर 6।
ठीक है। बस इनमें क्या स्टेटमेंट में क्या, कई बच्चे स्टेटमेंट देख के बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बोला आप रिलैक्स होके स्टेटमेंट एक दो बार रीड करेंगे तो सम इजीली आप कर पाओगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये सम, ठीक है। जितनी बार ज्यादा करोगे उतने ही आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे। एक बार कर लिए, दो बार, चार बार, है ना, तो वो आपका इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे सम, फिर आप कुछ एक्स्ट्रा बुक्स भी करना स्टार्ट कर दोगे। एक बार शुरू कर दो बस, ठीक है। ओके भी एज वाला सम करेंगे, सो इंटरेस्टिंग। एज वाला हमने पहले भी किया 3.2 एक्सरसाइज में। 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन। अब एक पर्सन है जैकब, उसकी क्या एज दी हुई है ना। जो एज वाले सम थे, याद करो मैंने आपको क्या बताया था, एज वाले सम में हमेशा हमें क्या, एजेस वाले सम में हमेशा पहले हमें उसकी प्रेजेंट एज लेट करनी पड़ेगी। कोई भी दो पर्सन है, ठीक है, तो मैं पहले लेट कर देता हूं, लेट present age of Jacob equal to x year, ठीक है। जो इस पर्सन की एज है मैंने प्रेजेंट आज की लेट कर ली। देखो कभी ऐसा हो सकता है मैं आपसे पूछूं आज की एज 5 साल पहले कितनी थी, बिफोर 5 ईयर, तो आपको पहले आज की पता होगी तभी मुझे 5 साल पहले की बताओगे ना। मैं आपसे पूछूं आफ्टर 5 ईयर, 10 साल बाद आपकी एज क्या होगी, आज की आपको पता, फिर ही 10 साल बाद की बताओगे, ठीक है ना। इसलिए एज वाले सम में हमें प्रेजेंट एज पता होना जरूरी है, ठीक है। वो हमें पता नहीं तो इसलिए हमने लेट कर लिया। अच्छा उसका सन की बात कर रहा है, तो सन की मैंने एज लेट कर ली जी y ईयर, ठीक है, y ईयर। अब उसके बाद क्या वो बात कर रहे हैं, किस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, 5 ईयर हैंस, 5 साल बाद की बात कर रहे हैं। हैंस के बारे में नहीं पता चलता तो आगे वाला सेंटेंस देख लो, विल भी लिखा हुआ है, ठीक है। 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब क्या होगी, विल बी 3 टाइम दैट ऑफ सन। पहले हम देखें 5 ईयर हैंस, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर इस पर्सन की एज क्या होगी, एज ऑफ जैकब क्या होगी x प्लस 5 ईयर, ठीक है। सन की क्या होगी, सन की होगी y प्लस 5 ईयर, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट सम है एजेस वाले, जो भी हम स्टेटमेंट सम कर रहे हैं कोई भी पेपर में आ सकता है। और कई बच्चों को अब भी कंफ्यूजन है, वो इनके दिमाग में चल रहा है लाइक अब की बार जैसे एग्जाम नहीं हुए तो नेक्स्ट ईयर भी ऐसे होगा। तो बच्चे फ्यूचर किसने नहीं देखा, जैसे आपको पता इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, जो भी है अच्छे से इसका ठीक होने वाला है, चांसेस है ज्यादा, ठीक है। तो अपने आप को पॉजिटिव वे से लेके चलो, तो स्टडी आप कंटिन्यू रखो अपनी। अब वो बोल रहा था आफ्टर 5 ईयर, दोनों में क्या रिलेशन दिया हुआ है, ऊपर जो जैकब की एज है विल बी 3 टाइम ऑफ हिज सन, इसकी एज है x प्लस 5, ऊपर मेरी एज मेरे सन से कितनी हो जाएगी 3 टाइम। अभी मैं आपको एक छोटी एग्जांपल देता हूं, मैंने वैसे 3.2 में भी आपको समझाया था। मान लो आपके फादर बोल रहे हैं मेरी एज तुमसे 3 टाइम है, सपोज कर लो आपकी एज नियर अबाउट 15 ईयर है, तो आपके सन आपके फादर सॉरी आपको बोलते हैं भी, आप बोलते हो पापा आपकी एज कितनी है, वो सीधा आपको नहीं बताते, वो आपको कंडीशन रख देते हैं भी बेटा तेरी एज से मेरी 3 टाइम एज है, योर एज मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना हो गया 45, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, जो बड़ा पर्सन है उसकी एज को साइड पे रखना और जो छोटे पर्सन को है उसको मल्टीप्लाई करना 2 टाइम 3 टाइम 5 टाइम। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या कर देते हैं 3 इनटू फादर एज इक्वल टू सन एज, ठीक है, वो तो गलत हो जाएगा ना, क्यों 3 इनटू 45 इक्वल टू 15, दोनों इक्वल हो नहीं हुए, ठीक है, वो तो आपने बहुत बड़ा कर दिया। इसलिए थोड़ा सा एज वाले में ध्यान रखें। आप पहले अपने दिमाग में पिक्चर बना लें भी एक छोटा पर्सन है एक बड़ा पर्सन है ना, फादर बड़े होंगे और सन है छोटा है एज में, इसलिए सन की एज से हमने मल्टीप्लाई करना है। वैसे लिखा गया है पर कई बच्चों को स्टेटमेंट में कंफ्यूजन रहती है, ठीक है। तो अब मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, x प्लस 5 3y प्लस 15, ट्रांसपोज कर दें x माइनस 3y 15 minus 5 x minus 3y equal to 10, तो ये मेरी क्या आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। दूसरी वाली कंडीशन देखते हैं, दूसरी वाली कंडीशन क्या है, वो बोल रहा है 5 year ago Jacob age was 7 time that of his son। अब हमने पीछे जाना 5 साल पहले जाना, 5 ईयर बोला 5 ईयर पहले,
इनकी एज क्या होगी बिफोर 5 ईयर, 5 ईयर्स की इस पर्सन की एज क्या होगी, एज ऑफ जैकोब क्या हो गया x-5 और सन की क्या हो जाएगी एज ऑफ सन y-5 ईयर्स। ठीक है, अब क्या बोला, वो बोला मेरी एज मेरे सन से कितना हो जाएगा 7 टाइम, 7 टाइम हो जाएगा। हम कर लेते हैं 7 टाइम x-5 इक्वल टू 7 y-5। देखो किसी को कोई कंफ्यूजन है तो इन सम को साथ ही साथ मुझसे पूछेंगे। x-5 7y minus 7 5 are 35 x minus 7y ट्रांसपोज कर दिया मैंने सिंगल स्टेप में, प्लस 5y को इधर ले आया, कांस्टेंट को राइट कर दिया, x minus 7y इक्वल टू माइनस 30 नंबर 2 नंबर इक्वेशन आई मेरे पास। इन दोनों को आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा भी उसकी पर्सन की एज कितनी है और उसके सन की एज क्या होगी। ठीक है, अब देखो किसी को कोई दिक्कत है तो वो भी अभी मुझसे पूछ लेंगे। ठीक है, बड़ा सिंपल सा सम अपने पास, कोई दिक्कत है तो देख लोगे, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो देख सकता है। एक मैंने फाइंड कर दिया, दूसरी इक्वेशन बना दी, 2 इक्वेशन आ गई अपने पास, दोनों को आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लो इसका। एक सभी बच्चों के पास बुक जरूर हो मैथ्स की, तो ये ना हो भी वो अपने ऐसे टाइम पास कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट एक बार लेफ्ट नहीं करेंगे क्लास को, तो मैं ओनली वीडियो बंद कर रहा हूँ।